अस्सलाम वालेकुम, आप पॉजिटिव पाकिस्तान देख रहे हैं। मुझे रिहान यूसुफ कहते हैं। तमाम तारीफ उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शारक से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बाखूबी जानता है। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक मजबूर बहन मौजूद है, मजबूर माँ मौजूद है। इनसे जानते हैं इनको कैमरे के सामने क्यों आना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी, बताइएगा ऐसी क्या वजह बनती है, क्यों आपने ये फैसला किया कि आप सोशल मीडिया का सामना करें। बेटा मैं बहुत मजबूर हो के ये फैसला किया है, कोई कमाने वाला घर में नहीं है। मैं खुद भी मरीज हूँ, शुगर की पेशेंट हूँ मैं। हेपेटाइटिस सी भी है मुझे। तो आपके शोहर किधर हैं? मेरे शौहर नहीं है, उसको तकरीबन 5-6 साल हो गए। हमसे उसका कोई रास्ता नहीं है, उसका कोई अता पता नहीं है, वो किधर है किधर नहीं है। नहीं, छोड़ के चले गए हैं? हाँ जी, उसने छोड़ दिया था तकरीबन छोड़ने की वजह क्या बनती है? 13 साल हो गए हैं। मेरा खुद का घर था इतना अच्छा, उसने सेल किया। कराची कारोबार करने के लिए गया था उधर, उसने दूसरी शादी कर ली। हमें पता चला तो इसने शादी की है। तो फिर हमारे रिश्तेदारों ने साहब ने फैसला किया कि आप इनके पास भी आया करो और खर्चा भी दिया करो, बच्चों के साथ आके रह के तकरीबन जितने दिन गुजार सको आप इनके साथ गुजारा करो बच्चों के साथ। वो आता था फिर 1.5 माह 2 माह में, तो 10 10 दिन रहता, फिर वापस चला जाता। फिर आस्ता आस्ता उसने छोड़ ही दिया हमें। अब उसका कोई पता नहीं हमें, वो किधर है किधर नहीं है। मैं अकेली बच्चों को बहुत मुश्किल से उनका खाना पूरा करती हूँ। छोड़ने की वजह क्या बनती है? कोई तकरार होते हैं, कोई मसले मसाइल होते हैं, क्यों उन्होंने छोड़ा क्यों आपको आखिर? बस वो यही कहता था मैं आपका खर्चा नहीं अफोर्ड कर सकता, आप खुद कमाएं और खुद ही खाएं। खर्चा अफोर्ड करने की वजह से वो आपको छोड़ गया कि मैं खर्चा अफोर्ड नहीं कर हाँ सकता। जी। अब जो आपका बेटा नहीं है कोई कमाने वाला? मेरा बेटा एक है 12 साल का, उसको मैंने अभी डाला हुआ है इधर मोटरसाइकिल वाली दुकान पे। वो सीख रहा है, काम सीख रहा है उधर से। अभी वो कुछ नहीं कमाता। यानी कि वो अभी काम सीख रहा है, वो कुछ नहीं कमाता, तो फिर आप घर के अखराजात कैसे मैनेज करती हैं? बहुत मुश्किल से। लोगों के घरों में काम करती हैं, कोई अपने घर में कोई सिलाई का काम करती हैं, आखिर करती क्या है, कहाँ से रिस्क आता है? मैं कुकिंग का काम करती हूँ, पहले 3 घर से काम करती थी, वो अच्छा गुजारा चलता रहा हमारा। अब मैं बीमार हूँ, अब मैं एक घर का काम करती हूँ, 14,000 हमें देते हैं, उसी से हम गुजारा करते हैं। 8,000 एक माह का किराया देते हैं, बाकी जो बचता है उसी से हम गुजारा करते हैं। कभी आठ मिर्चें। हज़ार रेंट, रूम का रेंट है? हाँ जी, रूम का रेंट है 8,000। तो कभी पानी में मिर्चें घोल के हमारे बच्चे और हम खा के सो जाते हैं, कभी मिर्चें भी नहीं मिलती खाने के लिए। ऐसे ही हमारा गुजारा होता इंतहाई दुख की बात है नाज़रीन। हम लोग माशरे में कितने गरीब लोग रहते हैं, हम लोग उन पे तवज्जो नहीं देते। हम सिर्फ अपना फ़ैसला करते हैं, हम सोचते हैं कि हम बस जो करें वो अपने लिए बेहतर करें। लेकिन हमने कभी गरीबों के लिए आवाज़ नहीं उठाई, हमने गरीबों के लिए कभी कुछ नहीं किया। ये लम्हा फ़िक्रिया है हम मुसलमानों पर। बज़ाहिर हम मुसलमान दिखते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ज़मीर मर चुके हैं। अब एक ख़ातून जो कह रही है कि मैं मर्चों से कभी गुज़ारा करती हूँ, तो ये कितनी शर्मिंदगी की बात है बहैसियत मुसलमान। तो इस चीज़ पे हमें सोचना चाहिए। अब क्या फ़ैसला है आपका? कैमरे के सामने आई हैं, क्या चाहती क्या हैं? लोग क्या करें आपके लिए? है। मदद मेरी कर दें, जो भी है मदद मेरी कर दें, जो सहबसीयत है। अल्लाह ताला कोई कोई उसको। काम वगैरह आता है, कोई अगर कोई काम करवा के दिया जाए, कोई भाई कहते हैं मैं काम करवा के दे, हाँ जी, काम तो इंसान फिर कर ही लेता है जब कुछ पास, जब आखिर कोई पास में हुनर हो है आपके कुछ। पास, कोई स्किल है? हाँ जी, हुनर है, सिलाई कर लेते, मैं भी कपड़े सिलाई कर लेती हूँ, मेरी बेटियां भी करती हैं। सीख सिखा लेता है इंसान, अगर कोई सिलाई मशीन लेके देना चाहे, जो भी काम करवाना चाहे इंसान कर ही लेता है फिर। बिल्कुल ऐसे है नाज़रीन, आपने इनकी कहानी सुनी है। हमारी कोशिश होती है कि किसी को बनाया जाए, ये बार बार मीडिया पे ना आए, ताकि इनकी इतनी मदद की जाए कि ये मीडिया पे दोबारा ना आए, कोई ऐसा कारोबार करें जिससे ये अपने घर का निज़ाम जो है मैनेज करें, अपने बच्चों का पेट पालें, अपना पेट पालें। और कोशिश यही रहती है कि इनको कोई काम करवाया जाए। अब कोई साहिब हैसियत इस वीडियो को देख रहा है जो इनको कपड़ों का कारोबार करवा के दे सकता है, इनको कोई मशीन लेके दे सकता है, ताकि ये घर में खुद काम करें, कल को सिलाई सेंटर खोल के मोहल्ले के बच्चों को सिखाएं, ताकि वो बेरोज़गार ना हो, उनके पास हुनर हो। तो इस पे तवज्जो दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें इस उम्मीद इस यकीन के साथ कि आप लोग इनकी भरपूर मदद करेंगे। मुलाकात होती है नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।